हेलो गाइस, वी हैव सम बिग न्यूज़ फ्रॉम थाईलैंड। दुनिया के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक थाईलैंड ने अपने एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए काफ़ी रिलैक्स कर दिया है। आज 22 अप्रैल 2022 को द सेंटर फॉर कोविड-19 सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन CCSA ऑफ थाईलैंड ने की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। सो CCSA ने यह रियलाइज़ किया कि उनका टूरिज्म सेक्टर अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। सो दे हैव डिसाइडेड टू रिमूव सम इंपॉर्टेंट and unpopular restrictions from the recent guidelines applicable for the international tourists. So आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी रिलैक्सेशंस हैं। सबसे पहले तो टेस्ट एंड गो रजिस्ट्रेशन स्कीम, जो कि एक मैंडेटरी स्कीम थी, वो 1 मई 2022 से एप्लीकेबल नहीं रहेगी। इसके पहले आपको थाईलैंड पास के साथ साथ टेस्ट एंड गो का पैकेज भी लेना होता था, जिसमें आपको 1 दिन का क्वारंटीन होटल स्टे, मैंडेटरी RT-PCR अपॉन अराइवल और कोविड की सेल्फ टेस्टिंग किट, जिसको आपको 5th डे पे लेना होता था, वो इंक्लूडेड होती थी। अब इन सब की ज़रूरत नहीं होगी और थाईलैंड एयरपोर्ट पे अराइवल के टाइम में आपको RT-PCR कराने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अभी करंट प्रोविजंस के हिसाब से एयरपोर्ट अराइवल के दिन ही आपको RT-PCR का टेस्ट कराना होता है और जब तक कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक आपको SHA++ कैटेगरी के होटल्स में क्वारंटीन का मैंडेटरी स्टे करना पड़ता है। ये एक बहुत ही इनकन्वीनियंट प्रोसेस है जिसमें कि लगभग आपका 10,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास का खर्चा आ जाता है। अब इसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी और आप अपने चॉइस के होटल या हॉस्टल में रुक सकते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि RT-PCR की रिक्वायरमेंट जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी एयरपोर्ट अराइवल के टाइम में शायद आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ सकता है, जिसकी की रिपोर्ट 15 से 30 मिनट के बीच में आ जाती है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई हुई है कि ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। आई गेस अगले 2-3 दिनों में इस पर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा रिलैक्सेशन जो कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने अलाउ किया है वो है आपका मैंडेटरी इंश्योरेंस से रिलेटेड। सबसे पहले तो इसका प्रोविज़न जो था वो $1,00,000 का था। उसके बाद जो है रिलैक्सेशन के बाद ये $50,000 हुआ और अभी का करंट प्रोविज़न में ये $20,000 है। 1 मई 2022 से इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट जो है वो $10,000 की रह जाएगी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके इंश्योरेंस में कोविड कवरेज होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि थाईलैंड पास का प्रोविज़न अभी भी एप्लीकेबल है। सो आपको थाईलैंड पास के लिए अभी भी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। हालांकि इसके बारे में अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है और अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद आपको पुरानी रिक्वायरमेंट्स के डिटेल्स ही दिखाई देंगी, बट आई एम श्योर नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये सारी चेंजेस वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये सारी रिलैक्सेशंस आपको तभी मिल सकती हैं कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो, विच मीन्स कि आपको प्रिस्क्राइब्ड वैक्सीनेशन के 2 डोजेज़ ऑलरेडी लग चुके हों। अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के लिए अभी भी टेस्ट एंड गो के कुछ रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे कि 1st डे का मैंडेटरी SHA++ कैटेगरी होटल में स्टे और सेल्फ कोविड टेस्टिंग ऑन द 5th डे ऑफ योर अराइवल। सो ये थी जानकारी आपकी थाईलैंड टूरिज़्म से रिलेटेड। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं और थाईलैंड जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये एक परफेक्ट टाइम है। इंडिया से बहुत सारी फ़्लाइट्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं थाईलैंड के लिए, सो फ्लाइट्स की कोई टेंशन नहीं है। जस्ट फ्लाइट और होटल बुक कीजिए, इंश्योरेंस लीजिए, अपना थाई पास के लिए अप्लाई कीजिए और आप तैयार हैं थाईलैंड विज़िट करने के लिए।